Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is here with us in the studio to explain to all the viewers what exactly is Kumbh Vivah, how is it performed, what are its benefits, and why is it actually done? What is it that it does to calm the planets down, especially for women? So let's find out more on this. So Premji, what exactly does Kumbh Vivah mean, and what is it done for? So कुंभ विवाह इज बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन फीमेल में अगर आपकी जन्म पत्री में अगर आपके मार्स बैठा हुआ है, इफ यू आर ए मंगलिक और यू हैव अ राहु सिटिंग देयर इन द 7th हाउस रिलेशनशिप एरिया के अंदर, एंड आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं किसी के साथ और जन्म पत्री मैच नहीं करती है, तो दोष जो है वो कुंडली में आ जाता है मांगलिक का या राहु की वजह से बेसिकली रिलेशनशिप में, जिसे कहते हैं जी पुरुष दोष बन जाता है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए देन यू डू ए कुंभ विवाह। कुंभ विवाह में क्या, यू मेक यू मैरी ए लॉर्ड कृष्णा, तो कर देते हैं आपके फेरे, ताकि जो भी वो जो नेगेटिविटी जो बेसिकली आपकी मैरिज को जो ब्लॉक कर रही है या उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो उस चीज़ को बेसिकली काउंटर करने के लिए किया जाता है कुंभ विवाह। सो प्रेम जी, मेरा अगला सवाल यही है दैट हाउ इज कुंभ विवाह कंडक्टेड? कुंभ विवाह इज कंडक्टेड मीन्स, देखिए जैसे समटाइम लोग अपनी जन्म पत्री नहीं मैच करते थे, तो मैरिज के बाद दे हैव डेटेड 10 years एंड आफ्टर मैरिज के बाद दे आर ऑल ऑफ द सडन स्टार्ट फाइटिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि शादी से पहले क्या होता है, इट्स वीनस, व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप इट्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जब मैरिज के बाद चाहे हम किसी भी वैदिक करें, चाहे हम किसी भी कल्चर में जाएं, तो हमारा 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, विच इज़ अ हाउस ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप। फिर उसके बाद आपको वो सारी मैरिड्स और डीमैरिड्स चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वही दो लोग जो पहले इतने क्लोज थे, अभी दे आर फाइटिंग। सो इट इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एक मांगलिक है, दूसरा नहीं है, एक के राहु बैठा है, एक के चंद्र शनि 7th हाउस में बैठे हैं, तो व्हाट इज सेइंग है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग ए डिवोर्स यू डू ए कुंभ विवाह बेसिकली। तो मैरिज के बाद आप अपने पार्टनर से ही फेरे ले लेते हैं। कई बार अगर आपका पार्टनर अलाइन नहीं है या चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, देन यू गो टू ए टेम्पल एंड गेट इट डन सो यू कैन सेव योर मैरिज एंड सेव योर रिलेशनशिप। एंड इट्स डन इन अ टेम्पल विद द पंडित जी एंड यू हैव टू मैरी। जो क्या करते हैं, वो कुंभ लेके आते हैं, एक छोटा सा मटका जिसके साथ लॉर्ड कृष्णा को रख के फिर उसके साथ वो फेरे किए जाते हैं। सो आप जो भी टेंपल में आप किसी भी ऑस्पिशियस टाइम जो होता है जब भी मैरिज का, तो दैट्स द टाइम यू नीड टू गेट इट डन। Oh, that's very easy. Very easy to do. Thank you, Prem ji. So hope all of you have understood that Kumbh Vivah does sound as if like a mysterious zone for you to enter, but it actually isn't. It's a very beautiful and a very simple thing to do. All the pundits and all the temples know that. However, time for us to take a very small break. But before we go, like we always talk about the first 4 zodiac predictions. So let's find out the predictions for Aries for this week. So Prem ji, what are the predictions for Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तो अपने टेम्पर को थोड़ा चेक करके रखिएगा, ओवर स्ट्रेस मत करिए। एजुकेशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कहीं से आपको अच्छी न्यूज़ भी आएगी, स्पेशली एंड ऑफ द वीक में। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो मनी इनफ्लो है काफ़ी अच्छा रहेगा। जो आपने कहीं पे अपना पैसा लोन को दिया था वो भी आपको मिल जाएगा। कहीं से बुरी खबर आएगी आपको, माइनर वरी भी रहेगी, लेकिन आप बेटर हो जाएंगे एंड ऑफ द वीक के अंदर, बट किसी तरह की भी कंट्रोवर्सी में मत जाइएगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, ट्रैवल और फैमिली ट्रिप्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो आपका बहुत सारा समय ले जाएंगी। सीनियर लोग हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आप जितने भी आपके गोल्स हैं आप उनको सबको अचीव कर पाएंगे। एंड अब आपको थोड़ी सी अटेंशन अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी देनी चाहिए इस वीक के अंदर। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जिन लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही थी वो इम्प्रूव हो जाएगी। बिजनेस प्लान है थोड़े आपके वो चेंज हो जाएंगे। जो आपकी इनोवेटिव टेक्निक्स हैं वो आपको आगे चल के काफ़ी बड़े प्रॉफिट देंगी। ये अच्छा वीक है आप लोगों के लिए और आप पूरे वीक में अच्छा अर्न भी करेंगे।
थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द टॉपिक फॉर टुडे विच इज कुंभ विवाह, बट टाइम नाउ फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू राइट आफ्टर दिस। Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji, and Prem ji is here in the studio to help us all understand what exactly is Kumbh Vivah. Before we went on to the break, Prem ji explained to us what exactly is a Kumbh Vivah, how is it done and conducted in a temple. So let's find out more on this topic as to exactly, Prem ji, how is it that after marriage or is it done before marriage a Kumbh Vivah? देखिए, जब अगर आप मैरिज से पहले जन्म पत्री मैच करते हैं तो अगर पत्रिका में मैच नहीं है किसी तरह का तो फिर तो शादी से पहले ही करना चाहिए कुंभ विवाह। Okay. सो कई बार क्या होता है कि मैरिज ही नहीं हो पाती कि जैसे नो वी वर ट्राइंग सो हार्ड एंड देयर इज ऑलवेज बात शुरू होती है बीच में ही खत्म हो जाती है। देयर इज व्हाट इज द रीजन where everything is right. It means something is there in the 7th house which is there. Sometime you have a Jupiter in the 7th house. गुरु बैठ जाए 7th house में तो सन्यासी योग कर देता, तो it means किसी गुरु से शादी करनी चाहिए। गुरु is God. So that's why the Kumbh Vivah come in the picture in that too. So that's the reason it has to be done before the marriage. और तभी जब भी जन्म पत्री इसीलिए बनती है जन्म के समय में, so you can see all these alignment, कौन सी चीज़ कहाँ पे बैठी है, तो हम पहले से ही उस चीज़ को रेक्टिफाई और आइडेंटिफाई कर दे ताकि लाइफ पाथ में फिर कोई स्ट्रगल या कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रेम जी, कई बार सुनने में आता है कि तुलसी विवाह भी कर लो। सो इज इट तुलसी विवाह फॉर विमेन, मैन, कुंभ विवाह सो विमेन? आई मीन कैन यू एक्सप्लेन दैट? देखिए, जो कुंभ विवाह है वो फीमेल्स के लिए किया जाता है। हाँ जी। जो तुलसी विवाह होता है वो मेल के लिए किया जाता है। सो इन द मेल में अगर क्या है कि इफ यू आर राहु बैठा है, मार्स है, द सिमिलर प्रॉब्लम इन द मेल, 7th हाउस में नेगेटिविटी है, मैरिज में डिले या कुछ नहीं हो रहा, तो देन दे यू डू द तुलसी विवाह। एंड जिससे क्या बेसिकली क्या कि तुलसी के साथ फेरे कर दिए जाते हैं सेम विधि के साथ जी। एंड दैट्स हाउ बेसिकली उससे क्या होता है फिर वो जो पैथ है वो क्लियर हो जाता है। सो प्रेम जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ कुंभ विवाह एंड अ तुलसी विवाह? देखिए, बेनिफिट क्या है कि टू हैव ए हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग एंड बेटर मैरिज इन द लाइफ, जिसमें आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हैं। क्योंकि मांगलिक होना, राहु बैठ जाना, फिर शादी के बाद आपके बच्चे हो जाते हैं तो डिवोर्स एंड उन चीज़ों पे फैमिली पे पूरा नेगेटिव जनरेशन खराब हो जाती है। एंड डिवोर्स और मैरिज ना होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो उन चीज़ों को अलाइन करने के लिए दैट्स व्हाई इट्स बेटर इफ़ यू हैव दीज इश्यूज इन योर बर्थ चार्ट देन यू शुड बेटर टू गेट इट डन कुंभ विवाह और तुलसी विवाह, ताकि आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी और हार्मनी देखो अपने रिलेशनशिप में। Thank you, Prem ji. Hope all of you also understood how important it is to organize your life before getting married. It's just like any kind of a business proposal. You want the deal to be successful. You want a very happy, successful marriage for which you need to do the Kumbh Vivah or the Tulsi Vivah, making sure that the planets align and you do not get a divorce or a separation from your partner. However, it's time now for us to understand from Prem ji the next 4 predictions for the zodiac sign. So let's find out for Leos for this week. Prem ji, what would you say the predictions are for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी हेल्थ है वो ख़राब रहेगी, प्रोग्रेस आपकी काम के ऊपर बनी रहेगी, वेरियस एक्टिविटीज़ होगी आपकी काम के ऊपर, लेकिन पर्सनल लाइफ भी आपको काफ़ी बिजी रखेगी। मनी इनफ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रॉपर्टी डील से आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो मनी इनफ्लो है आपका पहले से फास्ट और बेटर हो जाएगा। ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी वरीज है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जिन लोगों के मैरिज इश्यूज चल रहे थे बच्चों को लेके वो भी सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, मॉनेटरी गेन होगा आपको। जो भी आपकी डेट को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है वो आपको वरी करेगी। नए वेंचर जो हैं आगे चल के सक्सेसफुल रहेंगे। हेल्थ और बिजनेस दोनों एंड स्टडी रहेंगे, बट ओवरऑल स्ट्रेस मत करिएगा इस वीक के अंदर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, बेटर वीक है आप लोगों के लिए कंपेयर टू जो लास्ट वीक गया था। आप थोड़े से हर्डल फेस करेंगे लेकिन वो भी बेटर हो जाएंगे। कुछ वरीज़ हैं, जो समवन आपके जो क्लोज है आपको बिट्रे कर सकता है। अपनी हेल्थ को थोड़ा चेक करके रखिए और थोड़ी सी भी अटेंशन दीजिए, चाहे वो माइनर प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। लेकिन जाने से पहले, लाइक वी ऑलवेज रिमाइंड यू, इफ यू वांट योर हॉरोस्कोप एंड योर डिटेल्स read on our show, email us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Before we went on to the break, we were discussing the benefits of doing a Kumbh Vivah. What exactly does it mean for you to do it? It only works for you if you're a woman, which is a Kumbh Vivah, and if you're a male, you need to do a Tulsi Vivah, making sure the planets align so you do not end up in a divorce or a separation. However, time now for us to understand who sent us the emails, and Premji will give his bestest remedies and solutions. So let's find out the email for the first person Premji today is from. Premji, पहली email जो आई है, this from Indira Prasad. Date of birth is 5th April 1978. Time of birth is 4:45 in the evening. Place of birth is Georgetown, Guyana. She's a regular viewer of the program and wants to know if you could check if there are any problems in her birth chart, because as of 1 year ago, she's been having not only financial but also health problems. She wants your remedies and guidance as to what is it that she can do to improve that and benefit for herself. देखिए इंदिरा प्रसाद, अगर आप 5 अप्रैल 1978 4:45 PM जॉर्जटाउन गयाना का बर्थ है इनका लियो राइजिंग है, मून साइन है एक्वेरियस, सिंह लगन है और कुंभ राशि है इनकी। सिंह लगन का लॉर्ड सूरज होता है जो इनके बर्थ चार्ट में केतु के साथ 8th हाउस में बैठा हुआ, तो शी हैज़ ए सोलर इक्लिप्स। सूरज के साथ केतु बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण लगा देता है, और केतु की ही दशा चल रही है 2018 से लेके 2025 तक, तो इसलिए इक्लिप्स एक्टिव है, तो शी इज़ बीन स्ट्रगलिंग। सूरज सक्सेस लॉर्ड है हमारा लाइफ के अंदर, जितने हम एफर्ट लगाते हैं उसकी आउटकम भी सन देखता है। एंड शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू ए 7.5 क्यों कुंभ राशि चल रही है, तो 2017 से इनको 7.5 भी लगी हुई है, जो कि 2025 तक रहने वाली है, और केतु दशा भी 2025 सितंबर तक रहने वाली है। तो तब तक का जो इनका टाइम जो है वो थोड़ा स्ट्रगल वाला है। दैट्स द रीज़न इनको इतनी जिस तरह की आउटकम देखनी चाहिए वैसे दिख नहीं रही जी। So Premji, what would you recommend as remedies for her? देखिए, एक तो इनको रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में, गोल्ड के अंदर, संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। और दूसरा, इनको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करनी चाहिए, किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेशन देना चाहिए जहाँ पे भी आई सर्जरी वगैरह की जाती है। Okay. 7.5 चल रही है तो इनको मस्टर्ड ऑयल में फेस का रिफ्लेक्शन देखना चाहिए, उसको किसी स्टील बाउल में डाल के अपना चेहरा देख के फिर उसमें एक क्लोव डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, जो इनको 2025 तक करते रहना चाहिए टिल दिस टाइम इज़ देयर। तो ये करने के बाद इनके करियर में, इनकी हेल्थ में भी, क्योंकि हेल्थ लॉर्ड भी सूरज है, तो सब चीज़ों में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। Thank you, Premji. So like Premji is recommending that yes, you are right, you are seeing financial issues and health issues because your planets are not aligned correctly in your birth chart. To rectify those, you need to do the remedies that Premji has told you. Along with that, need to wear the ruby, making sure you're vegetarian on that day, and continue to do the fast on the day that you start to wear it, and believe in yourself because things will turn around for you. और अगली email जो है Premji, this is from Parth Patel. Date of birth is 31st of August 1992. Time of birth is 10:30 in the morning. Place of birth is Gujarat, India. He says he's tried for the US visa but been refused. Now he's living in New Zealand, but he wants to come back to United States. But do you think that that's the right decision for him, or he should settle down only in New Zealand? His parents and sister are actually living in New York and he wants to be with them. Second, he wants to know, does he have any marriage yoke and when will that happen? देखिए पार्थ पटेल, अगर आप 31 अगस्त 1992, इनका 10:30 AM आनंद गुजरात का बर्थ है जी। इनका लिब्रा राइजिंग है, और इनका जो मून साइन जो है वर्गो है, तुला लगन है और कन्या राशि है। तुला लगन का लॉर्ड शुक्र होता है, राशि का लॉर्ड है बुध। दशा इनको गुरु की चल रही है, बृहस्पति जो है अपोजिट प्लैनेट है वीनस का, तो इसीलिए इनको बीच में जो जैसी ये चीज़ें चाहते हैं उन चीज़ों में वो आगे बढ़ने नहीं देता। एंड नेक्स्ट ईयर 2023 अप्रैल में इनका गुरु शुक्र में जाएगा, क्योंकि वीनस 12th हाउस में है चंद्र के साथ, तो 12th हाउस इज़ ए प्लैनेट ऑफ ओवरसीज टू। तो अगले साल अप्रैल के बाद से इनके यहाँ आने के जो योग जो है वो बन जाएंगे। एंड शुक्र जो है वो मैरिज के योग को भी एक्टिवेट करता है, जो कि 2025 तक दिसंबर तक रहने वाला है। तो अप्रैल 2023 और 2025 के बीच में इनकी मैरिज और इनकी सेटलमेंट जो है वो यूएस में ही लिखी हुई है, इनकी सेटलमेंट न्यूजीलैंड में नहीं है। So Premji, any remedies that he can do to calm everything down? देखिए, एक तो इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए 1 कैरेट का, प्रिंसेस का ठोक उसको वाइट मेटल में राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, फ्राइडे के दिन उसको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। ही इज़ ए मांगलिक, मंगल है इनके 8th हाउस में, तो मैरिज के टाइम में ही हैज़ टू सी to make sure the partner is also मांगलिक।
एंड दूसरा बृहस्पति की दशा चल रही है, तो गुरु के लिए अगर ये किसी भी शेल्टर में खाना डोनेट करें ट्वाइस ईयर, तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। Thank you, Premji. So Premji predicts that he does foresee you moving to USA. He does not find you basing yourself in New Zealand. Plus, he also sees a marriage for you. All will happen from 2023 to 2025. You need to start wearing the diamond along with that the other remedies that Premji has advised you to do. It's totally up to you because he sees things will happen for you and you will come back and join your family in United States. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the next 4 predictions for the zodiac signs. So let's find out for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत से ही कहीं से कोई परेशानी वाली खबर आएगी आपको, और प्रॉपर्टी मैटर्स जो है आपके चल रहे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। स्पाउस की, जो आपके पार्टनर की हेल्थ है वो थोड़ी सफ़र करेगी, बट एंड ऑफ द वीक के अंदर मनी फ्लो जो है काफ़ी बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। Capricorns? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं आपको काफ़ी ऑक्यूपाइड करेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम के ऊपर आपकी काफ़ी बढ़ जाएंगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जिसमें आपको फ़ायदा होगा, फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप अपने अच्छे काम को करते रहिए थ्रू आउट वीक के अंदर और डिटर्मिन बन के रहिएगा। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, कहीं से अच्छी खबर आएगी आप लोगों को, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे, आपको प्रोफेशनल गेन्स होंगे इस वीक के अंदर। कहीं पे आपका जो पैसा है वो थोड़ा रुक सकता है, लेकिन एंड ऑफ द वीक के अंदर पहले से भी चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। And Pisces? पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो लोग सिंगल हैं उनको मैरिज के प्रपोजल आएंगे, आप इजीली लोगों को इम्प्रेस करेंगे और रिस्क लेंगे फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, पर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि आप अच्छी अर्निंग कर पाएँ। सेपरेशन पॉसिबल है जो आपके कोई क्लोज है इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You came to the show, help all the viewers understand how simple it is, something called Kumbh Vivah, what are the benefits of it. और दोस्तों, अगर आपको लगता है that you have any further questions to our topic for today, or you want Premji's remedies, solutions and guidance, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.